हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर। DSSB 2022 के कुछ पोस्ट पर जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और 19 अक्टूबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, यानी कल से ही DSSB के जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। फॉर्म पूरे देश से जो BEd BTC के स्टूडेंट हैं वो भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी, उम्र सीमा और किस विषय का क्या सिलेबस है, DSSB का पेपर कैसा होता है, DSSB में आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, है ना, मतलब कितना मेरिट जा सकता है, पेपर में क्या क्या पूछता है, टॉपिक को किस किताब से बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे, ये सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। इसके लिए आपको कहीं और भटकना नहीं है। सिर्फ इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो आपने अब तक जो भी पढ़ा है, जो किया है, टेट सीटेट जो भी है, देश में कहीं से भी आपने BEd BTC किया है, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सब पे देखिए। अभी जो नोटिफिकेशन आया है 2022 का, इसमें लाइब्रेरियन की पोस्ट है, प्राइमरी शिक्षक की पोस्ट है, TGT कंप्यूटर साइंस के विषय की पोस्ट है, TGT होम साइंस के विषय की पोस्ट है और TGT फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट है। हालांकि जैसे ये आप देख रहे हैं, प्राइमरी शिक्षक मतलब प्राइमरी शिक्षक की पोस्ट होम साइंस TGT, होम साइंस कंप्यूटर साइंस और ये सब फिजिकल एजुकेशन जो है ये TGT लेवल पर है। लेकिन ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं प्राइमरी शिक्षक, ये PRT लेवल की पोस्ट है। इसमें DLED वाले भी शामिल होंगे, BTC वाले भी शामिल होंगे। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, इसी तरह DSSB जो आपका दिल्ली का जो बोर्ड है, वो दिल्ली की जो राज्य सरकार है, वो ऐसे लोगों को टीचर बनाना चाहती है इसमें जो योग्य हो। और दिल्ली में जाकर के आपको टीचिंग और इसका एग्जाम दिल्ली में देना पड़ेगा, ये जान लीजिए। ऐसे ही अलग अलग विषय के DSSB से नोटिफिकेशन आता रहता है। पद घटते बढ़ते रहते हैं, कभी TGT हिंदी का आ गया, अंग्रेजी का आ गया, ऐसे हर विषय का अपना आता रहता है। अभी जो है वो केवल इन 5 चीजों के लिए नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, 5 चीजों के लिए। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं, फिर सिलेबस भी बताता हूं, उम्र सीमा भी बताता हूं, सारी चीजें बताता हूं। तो कुल मिलाकर के जैसे लाइब्रेरियन का फॉर्म कौन भर सकता है, प्राइमरी शिक्षक के लिए कौन एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस से फॉर्म कौन भर सकता है, होम साइंस से फॉर्म कौन भर सकता है, TGT फिजिकल एजुकेशन से फॉर्म कौन भर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है, वो लाइब्रेरियन की पोस्ट कितनी है देख लीजिए। लाइब्रेरियन की टोटल 100 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। कितनी पोस्ट दी हुई है लाइब्रेरियन की? टोटल जो है लाइब्रेरियन की यहाँ पर 100 पोस्ट है, यानी 100 पोस्ट है लाइब्रेरियन की। अब देखिए, ये ग्रुप बी की नौकरी है, 4600 का ग्रेड पे, यानी लाइब्रेरियन की जो सैलरी है वो लगभग 50,000 एबव रहेगी, ठीक है। जितना ग्रेड पे रहता है उसका लगभग 10 गुना से थोड़ा ज्यादा ही जो है सैलरी रहती है। इसी तरह देखिए, असिस्टेंट टीचर PRT में जो है आप देखेंगे, इसका भी ग्रेड पे 4200 का ग्रेड पे है। अगर आप DSSB में PRT लेवल पर टीचर बनते हैं, जो कि 4 पोस्ट है, ठीक है। जनरल, OBC, SC ST सारी कैटेगरी में टोटल एक एक पोस्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर TGT कंप्यूटर साइंस की जो पोस्ट है वो थोड़ा ज्यादा है, 106 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस है, टोटल 106 पोस्ट निकली हुई है। होम साइंस टीचर या डोमेस्टिक साइंस टीचर जिसे आप कह सकते हैं, ये 201 पोस्ट, यानी होम साइंस वालों के लिए खुशखबरी है, अच्छे खासे पद आ गए हैं यहाँ पर। और फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए 221 पोस्ट है। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी पेपर पैटर्न की। सबसे ज्यादा जरूरी है PRT का पेपर पैटर्न जान लें, क्योंकि आज भले 4 पोस्ट है लेकिन आगे बड़ी पोस्ट पर PRT की वैकेंसी निकलती है, जिसमें पूरे देश से BEd BTC भाग ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, लाइब्रेरियन के लिए ये क्या क्या मांगते हैं। लाइब्रेरियन, अगर आपको लाइब्रेरियन की पोस्ट पर आपको देना है तो लाइब्रेरियन के लिए आप क्या देखिए, यहाँ पर लाइब्रेरियन की एलिजिबिलिटी दी हुई है। सबसे पहले देखिए लाइब्रेरियन में क्या है, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, है ना। एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए लाइब्रेरी की, है ना, एसेंशियल डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी की। बैचलर डिग्री या फिर इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस से बैचलर डिग्री, 2 योग्यता आपको धारण करनी होगी, ठीक है। तीसरी योग्यता क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स इन लाइब्रेरी कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ लाइब्रेरी, या तो लाइब्रेरी में 2 साल का एक्सपीरियंस रहो, या कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी में 2 साल का एक्सपीरियंस रहो, या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट हो कम से कम कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या उसके समकक्ष का। तो ये है लाइब्रेरियन पोस्ट की योग्यता, जिसमें लगभग ग्रेजुएशन यहाँ मांग लिया है,
यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस से एक डिग्री मांग लिया है 2, और तीसरी है आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस लाइब्रेरी या समथिंग लाइक दिस। तो ये है लाइब्रेरियन बनने के लिए पोस्ट, जिसके लिए मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चे एलिजिबल होंगे। यहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट है, कम बच्चे एलिजिबल होंगे, मतलब कंपटीशन ज्यादा नहीं, नौकरी आसानी से आपकी लग जाएगी। अब पीआरटी की एलिजिबिलिटी देख लीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि इस पर अच्छे खासे पद पे वैकेंसी आती है। अभी भले 4 पद ही मांगे गए, लेकिन आगे जब कभी नोटिफिकेशन आएगा 4-6 महीने में, तो पीआरटी के लिए एक अच्छा खासा, ये देखिए असिस्टेंट टीचर नर्सरी, इसी को आप पीआरटी कह लीजिए, पीआरटी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको इंटर मांगा है, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट के बराबर कोई योग्यता, यानी 12th पास। पहली एलिजिबिलिटी क्या है कि आप 12th पास होने चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है, डिप्लोमा, डिप्लोमा यानी बीटीसी डीएलएड जिसे आप कहते हैं, वो डिप्लोमा है। सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी 2 ईयर के डिप्लोमा में बीटीसी एनटीटी जितने भी आपके कोर्सेज हैं वो सारे आ जाते हैं। बीटीसी लेवल के डिप्लोमा जितने आते हैं वो सारे आ जाते हैं, नर्सरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो। तीसरा क्या, मस्ट हैव पास्ड हिंदी और सेकेंडरी। देखिए बीटीसी के साथ यहाँ बीएड भी लिया है, यानी DSSB ने फिर प्राइमरी में बीएड को एलिजिबल माना है, ठीक है। आप पीआरटी में बीएड के थ्रू भी फॉर्म, पीआरटी में DSSB में फॉर्म भर सकते हैं, यानी बीएड यहाँ पर प्राइमरी से बाहर नहीं है, बीएड वाले भी कर सकते हैं। फिर मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी, यानी 12th में हिंदी सब्जेक्ट में आप जरूर पास हुए रहे। कक्षा 12 में हिंदी सबका कॉमन रहता है, सामान्य हिंदी, उस विषय में आप फेल ना हुए रहे, 12th आपका हिंदी से पास हो, ठीक। द कैंडिडेट नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एग्जैक्टली मेंशन इन द रिक्वायरमेंट रूल्स इन द कंसर्न पोस्ट नीड नॉट टू अप्लाई। देखिए यहाँ पर टेट सीटेट की कोई बात नहीं की गई है कि टेट सीटेट पास मांगा है, टेट सीटेट बिल्कुल नहीं मांगा है। केवल आप इंटर में हिंदी से पास हो, बीएड या बीटीसी किए हो, तो आप प्राइमरी का फॉर्म भर सकते हैं, DSSB पीआरटी में टीचर आप बन सकते हैं। इसके लिए सीटेट जैसी योग्यता की जरूरत नहीं है DSSB में। ये आपको बात समझ में आ गई। आगे देखिए, यहां पर जो लोग फॉर्म डालना चाहते हैं इससे, कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे पहले बीसीए मांग लिया है। बीसीए के अलावा मान लीजिए यहाँ पर और लगा है, और का मतलब होता है अथवा, या तो आपका बीसीए हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, सीधे सीधे बीसीए वाले फॉर्म भर सकते हैं, कुछ नहीं चाहिए इनके लिए, बीएड भी नहीं चाहिए। देख लीजिए केवल एक योग्यता, बीसीए किए हो, कंप्यूटर साइंस के टीचर बन सकते हो टीजीटी लेवल पर। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड द कंप्यूटर साइंस, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बीई किए हैं या बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर आपने ए लेवल क्लियर किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 4 एलिजिबिलिटी है, और अच्छी खासी पोस्ट है यार, 106 पोस्ट है कंप्यूटर साइंस के टीजीटी के टीचर की। तो कंप्यूटर साइंस की तैयारी आप एग्जाम मास्टर पे कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं हमारे पास जो DSSB का पूरा नोट्स और क्लास आपको देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर होम साइंस के लिए क्या क्या जरूरी है। जो लोग होम साइंस से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस से आपका ग्रेजुएशन रहा हो, बीए आपका होम साइंस से रहा हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ बैचलर्स इन एजुकेशन डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, यानी जो आपका बीएड रहा, होम साइंस के साथ बीएड जरूरी है। ग्रेजुएशन में होम साइंस प्लस बीएड जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एंड लगा हुआ है, और बैचलर्स इन एजुकेशन का मतलब हुआ बीएड, और बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस रहा हो, तब जाकर के बिना टेट सीटेट के फॉर्म आप भर सकते हैं। तो देखिए बीए में होम साइंस हो, बीएड में भी होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट आपका रहा हो, तब भर सकते हैं। चलिए फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या योग्यता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन में आपका बीपीएड वाले भर सकते हैं, बीपीएड वाले भर सकते हैं, केवल बीपीएड मांगा है फिजिकल एजुकेशन के लिए। अब बात करिए तो हो गई एलिजिबिलिटी, और सब में जो उम्र योग्यता है वो 21 से 30 साल, कितना 21 से 30 साल, मैक्सिमम 30 साल से ज्यादा वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। चलिए इसके सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, ठीक। बाकी आरक्षण के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे ओबीसी वालों को 5 साल 2 साल जो भी है उनको आरक्षण के हिसाब से मिलेगा, ठीक। एलिजिबिलिटी के बाद अब देखिए यहाँ पर हम सिलेबस की बात करेंगे कि पाठ्यक्रम कैसा होगा, कैसे क्या कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसका सिलेबस देखिए, टायर 1 टायर टीचिंग पोस्ट्स के लिए, ठीक है।
टीचिंग पोस्ट के लिए एग्जाम होगा और 2 घंटे का ये एग्जाम होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे की परीक्षा है, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर रहेंगे, टोटल मार्क्स ये देख लीजिए यहाँ पर ग्रैंड टोटल 200। अब इसमें सेक्शन ए यानी पहले सेक्शन में क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क ईच पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। देखिए आपको एमसीक्यू देखना होगा सेक्शन ए में, जिसमें आपको पहले क्या है, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, फिर जनरल इंटेलिजेंस सामान्य बुद्धि आ गया, एंड रीजनिंग यानी सबसे पहले आपका क्या है, करंट हो गया, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग देना है, फिर अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आनी चाहिए यानी अंक गणितीय और नंबर सिस्टम न्यूमेरिकल ये आपको आना चाहिए, फिर टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी भाषा और हिंदी गद्य का कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी सीधे सीधे 5 सेक्शन है, करंट अफेयर, रीजनिंग, गणित, हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, अंग्रेजी का कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर, 20 मार्क्स ईच, यानी ये जो 5 सेक्शन है 20-25-100 नंबर आपका ये आएगा। सेक्शन ए जो है ये आपका 100 नंबर का है, जिसमें आपको 20 नंबर का करंट, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की गणित, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की अंग्रेजी, 100 नंबर। मुझे लगता है कि बहुत आसान लेवल रहता है, आप इसकी तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे से DSSB आप क्लियर कर ले जाओगे, ये जान लो, ठीक है। इसके बाद क्या करें, सेक्शन बी में क्या है, MCQ फॉर 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कनेक्टेड एज पर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, यानी अगर आप जैसे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हो तो फिजिकल एजुकेशन से 100 नंबर, है ना। इस तरह से जो भी सब्जेक्ट आप चुनोगे उसको आपको 100 नंबर का देना रहेगा, ठीक। अब देखिए टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर 2 घंटे 200, या सेम चीज यहाँ पर वही भी है, ठीक। तो ये आपका सिलेबस है, 100 नंबर सब्जेक्ट से और 100 नंबर आपका सेक्शन ए से कंपलसरी। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आपके सारे डाउट DSSB को लेकर के क्लियर हो गए होंगे। एक अच्छी खासी मात्रा में आप फॉर्म भर सकते हैं, आप DSSB में शिक्षक बन सकते हैं। DSSB यानी आप सीधे दिल्ली में शिक्षक बनेंगे और आपकी जो सैलरी है वो 50,000 के प्लस रहेगी, 50,000 प्लस सैलरी पर आप काम कर सकते हो। किताबों की अगर हम बात करें तो ज्यादातर आपको NCERT की बुक्स के थ्रू जाना होगा, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर CBSE की NCERT किताबों की जो मान्यता है वो ज्यादा है, वहीं से सवाल ज्यादा फंस सकते हैं। तो एग्जाम मास्टर चैनल DSSB के लिए भी आपको तैयारी करवाएगा। मेन चीजें जो है वो कॉमन चीजें, आप चाहे करंट अफेयर हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस हो, चाहे आप जो है कह लीजिए होम साइंस हो, इन सब चीजों के वीडियोस जो है आपको मिलते रहेंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन के लिए एग्जाम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन DSSB से रिलेटेड मिलती रहे, CTET से रिलेटेड मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद आप सभी।